महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं बल्कि एक हैबिट है। हमारा कैरेक्टर हमारी हैबिट का ही आउटकम है। हमारी हैबिट हमारी लाइफ का एक बहुत पावरफुल पार्ट है। हम खुद को एक्शनली कितना भी मोटिवेट कर लें, लेकिन ये मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक हमारा साथ नहीं देती। इसलिए हमें एक्शनल चेंज की जगह इंटरनल चेंज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। इन्हीं इंटरनल चेंज को रिप्रेजेंट करती हुई एक किताब द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में आज हम उन 7 आदतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें ऑथर स्टीवन कोवी ने पिछले 200 साल की सेल्फ हेल्प बुक के एनालाइज के बाद अपनी किताब में लिखा था। तो ये देखते हैं द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। एक रेस्टोरेंट में एक औरत के ऊपर कॉकरोच आकर बैठ जाता है। वो एकदम डर जाती है, पैनिक होकर चिल्लाने लगती है और उछल उछल कर उसे दूर फेंकने की कोशिश करती है। इतने में उसके हाथ लगने से कॉकरोच उड़कर दूसरी औरत के ऊपर जाकर गिर जाता है और वो ठीक पहले वाले औरत की तरह रिएक्ट करती है। ये देखकर पास खड़ा वेटर उनकी मदद करने के लिए जाता है। इधर उधर में कॉकरोच अब वेटर के ऊपर आकर बैठ जाता है, लेकिन वेटर चिल्लाने और पैनिक होने के बजाय शांत खड़ा होता है और कॉकरोच को ध्यान से देखता है। और जब कॉन्फिडेंट फील करता है तो वो कॉकरोच को अपनी उंगली से पकड़ता है और रेस्टोरेंट के बाहर फेंक देता है। इस स्टोरी को ऑथर के रिएक्टिव और प्रोएक्टिव कॉन्सेप्ट से रिलेट करें तो यहाँ पर वेटर एक प्रोएक्टिव इंसान था जिसने उन औरतों की तरह सिचुएशन पर रिएक्ट करने के बजाय सोचकर सॉल्यूशन निकाला। रिएक्टिव पीपल और प्रोएक्टिव पीपल में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो रिएक्टिव पीपल होते हैं वो सोशल इन्वायरमेंट से बहुत जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर लोग उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं तो वो खुश होते हैं, अच्छा फील करते हैं। अगर लोग उन्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं तो वो बुरा फील करते हैं, दुखी हो जाते हैं। उनके हिसाब से अगर वो तरक्की नहीं कर रहे हैं तो उनका बॉस अच्छा नहीं है, वो खुश नहीं है क्योंकि लोग अच्छे नहीं है। उन्हें लगता है चीजें कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, सब हालात और किस्मत का खेल है। उन्हें लगता है सारी प्रॉब्लम बाहर से आ रही है, बट यही सोच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये लोग ज्यादातर अपनी हार की वजह दूसरों को बताते हैं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव पीपल होते हैं वो हर परिस्थिति की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं। अगर आपको प्रोएक्टिव बनना है तो आप उन चीजों पर फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में आपका रिएक्शन सेम होना चाहिए। जब परिस्थिति अच्छी हो तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए और जब परिस्थिति खराब हो तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। लाइफ में जो भी कुछ होता है उसका रोल सिर्फ 10% ही होता है, बाकी के 90% आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं। ये एटीट्यूड ही इंसान को प्रोएक्टिव बनाता है। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। इसका मतलब है स्टार्ट करने से पहले ही आपके माइंड में एंड क्लियर होना चाहिए। आप इमेजिन करो कि आप एक सीढ़ी पर चढ़ रहे हो और ऊपर चढ़ते चले जा रहे हो। ये आपकी लाइफ की सीढ़ी है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हो आपको पता चलता है कि ये सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी और अब आप बहुत ऊपर आ गए हो और अब आप वापस भी नहीं जा सकते। अब लोग ज्यादातर ऐसे ही जीते हैं, उनका कोई विजन नहीं होता, बस वो लोगों की लाइफ को देखते हैं और कॉपी करते हैं। जो भी हम करते हैं उसमें हमारे माइंड में एंड से स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट विद ए क्लियर डेस्टिनेशन। आप जो भी कुछ कर रहे हो आपके माइंड में उस चीज का एंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब एंड क्लियर होता है तो पूरे चांस होते हैं आपके सक्सेस अचीव करने के। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। आपके लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी एजुकेशन, आपकी रिलेशनशिप या आपकी हेल्थ? और क्या आप इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे रहे हो या बेकार की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसलिए हमें पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हैबिट को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करने से हम हर दिन सबसे पहले उन टास्क को कंप्लीट करते हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो हर रोज सबसे पहले आप वो काम करो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मोस्टली लोगों की मेंटालिटी ऐसी होती है कि 2 लोगों में से किसी एक को जीतने के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। वो अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमें इस मेंटालिटी को छोड़कर थिंक विन विन मेंटालिटी को डेवलप करना चाहिए। विन विन मेंटालिटी में आप ये सोचते हो कि आप सामने वाले को कैसे फायदा करा सकते हो जिससे आपका भी फायदा हो। जैसे कि हम आपसे वीडियो शेयर कर रहे हैं, वैल्यूएबल बुक्स की समरी शेयर कर रहे हैं जिससे आप नॉलेज गेन कर रहे हैं। इसके बदले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे जिससे दोनों का फायदा होगा, आपका भी और हमारा भी। तो अब ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट करें जिससे दोनों का फायदा हो, सामने वाले का भी और आपका भी, मतलब सबका फायदा हो। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक आदमी को अपने बेटे के साथ डील करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। वो उससे बात तो करते थे लेकिन कोई फायदा नहीं होता था।
वो उनकी बात नहीं मानता था। इस प्रॉब्लम को लेकर वो अपने एक दोस्त के पास गया और कहा कि मैं अपने बेटे को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ, वो मेरी कोई बात नहीं मानता है। अब ये सुनकर उनका दोस्त कहता है, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए तुम उसे नहीं समझ पा रहे हो। उसको समझने के लिए तुम्हें उसकी बात सुननी और समझनी चाहिए। इस दुनिया में सब यही चाहते हैं कि लोग मेरी सुने, बट वो किसी की नहीं सुनना चाहते। हम ये बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमारी कोई फीलिंग नहीं समझता, पर खुद भी सामने वाले की फीलिंग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सोचते हैं तो इस बात को कि उसने क्या कहा और वो ऐसा कैसे कह सकता है, जबकि सोचना ये चाहिए कि उसने ऐसा क्यों कहा होगा और उस टाइम उसकी फीलिंग क्या थी। ऑथर कहते हैं कि कभी भी सुनने के लिए या आंसर देने के लिए नहीं सुनना, हमेशा समझने के लिए सुनना, और ना सिर्फ सामने वाले की बातों को समझना बल्कि सामने वाले को भी समझना। हैबिट नंबर 6, सैनर्जी। ऑथर कहते हैं कि हमें लोगों की अलग अलग नॉलेज और एक्सपीरियंस से खुद को इम्प्रूव करना चाहिए। सैनर्जी एनकरेज अस टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। मतलब सैनर्जी की हैबिट हमें हमेशा मिलके एज अ टीम काम करने को एनकरेज करती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज अपने साथ अलग अलग सब्जेक्ट और फील्ड के एक्सपर्ट को रखते हैं, जिससे वो अपनी कंपनी को ग्रो कर पाएं। इससे हम अपनी कैपेबिलिटी को डबल, ट्रिपल या जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं, जिससे हमें अपने गोल को अचीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी। हाईली इफेक्टिव लोग जानते हैं कि वो अकेले ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारा लोगों से अच्छा रिलेशन बिल्ड करके उनको अपने साथ लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। कुल्हाड़ी की धार तेज करना। 2 आदमी पेड़ काट रहे होते हैं। पहला वाला पेड़ काटना शुरू करता है और 2 घंटों में पहला वाला टोटल 5 पेड़ काटता है और दूसरा सिर्फ 1 घंटे में 10 पेड़ काट देता है। तो जब पहला वाला पूछता है ये तुमने कैसे किया, तो उसने जवाब दिया, मैं 1 घंटे से कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा था। यहाँ पर कुल्हाड़ी की धार तेज करने का मतलब है खुद पर काम करना। अपने टाइम का सबसे अच्छा यूज हमें खुद को 4 एरिया में बेहतर बनाने में करना चाहिए। पहला, फिजिकल। आपके माइंड को बेस्ट फॉर्म में काम करने के लिए बॉडी बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए, इसलिए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, स्पिरिचुअल। मेडिटेशन, प्रेयर, म्यूजिक, आर्ट, जो भी काम आपको पीस ऑफ माइंड यानी मन को शांत करता है वो सब करो। तीसरा, सोशल। इंडिपेंडेंटली जीना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब आपको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है। चौथा, मेंटल हेल्थ। अपने माइंड को ग्रो करते रहो, सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, ऐसी चीजें करो जो आपको बेहतर बनाएं, नॉलेज गेन करो और अपने मेंटल हेल्थ की अच्छे से केयर करो।